युवा महोत्सव 2025 के मां मनसा देवी की पवित्र नगरी पंचकुला में इंद्रधनुष स्टेडियम में आज ये संपन्न हुआ। हमारे विभाग के माननीय मंत्री गौरव गौतम जी और हमारे माननीय प्रदेश के लोकप्रिय और सौम्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की दूरगामी सोच और उस दूरगामी सोच को धरातल पर उतारने वाले हमारे अधिकारी, चाहे हमारे रंजन जी हैं, चाहे हमारे विवेक अग्रवाल जी हैं और उनकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से एक भव्य युवा महोत्सव का जो उद्यमिता विभाग जिसको देख रेख कर रहा है, उन सबने एक सफल आयोजन किया और यहाँ की टीम, विजेता टीम देश के युवा महोत्सव के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी और पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी, विजेता भी रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और चाहे सोलो सॉन्ग था, चाहे ग्रुप डांस था, चाहे हरियाणवी डांस था और कविता लेखन था, और उसके साथ साथ बाहर जो साइंस की एग्जीबिशन लगी हुई थी, जिसको मैंने स्वयं भ्रमण जिसका मैंने किया, एक बेहतरीन एग्जीबिशन थी। और हमारे आने वाले देश के भविष्य में वो युवा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, ऐसा मैं विचार रखता हूँ। और आज देश का ही दुनिया का सबसे बड़ा युवा कंट्री, युवा देश कोई है तो भारत है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो विजन रखा है, जब देश की अपनी आजादी का 100वां साल मनाएगा तो देश की सोच और विचार को लेकर आगे बढ़े, देश किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने और संपन्न देशों में नहीं, दुनिया को लीड करने वाला हमारा देश हो। तो ये सोच को लेकर जब देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं और 2047 को सुंदर और ताकतवर बनाने वाली ये युवा टीम उस समय इसका देश का प्रतिनिधित्व करती नजर आई। सर, स्वदेशी अभियान भी बड़े जोरों शोरों पर चलाया जा रहा है, यात्राएं निकाली जा रही है, गांव-गांव प्रचार किया जा रहा है, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? तो आत्मनिर्भर भारत हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करने का एक सबसे बड़ा तरीका है। और हमारा जो गांव में कारीगर, जो हमारा एक सोर्स हुआ करते थे, एसेट्स हुआ करते थे, कहीं दुनिया की अंधी भागदौड़ के अंदर उनका कहीं ना कहीं उनका शोषण भी हुआ और उनको अनदेखी भी की गई। तो आज आत्मनिर्भर भारत के विषय को लेकर, चाहे खादी है, चाहे हमारे घरेलू प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हमारे दिनचर्या की जो चीजें हैं, उनका उपयोग यदि हमारा व्यक्ति करता है तो उन लोगों की आर्थिक ताकत भी मिलेगी। और उन देहात के अंदर जो एक बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा हो गया था, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने में हम कामयाब होंगे। और जब तक देश के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, देश संपन्न नहीं कहला सकता। चाहे शिक्षा है, चाहे चिकित्सा है, चाहे सुरक्षा है और चाहे हमारी अर्थव्यवस्था है, सभी में हमारे प्रत्येक नागरिक की भागीदारी मजबूती के साथ इस सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, डॉक्टर्स हरियाणा में हड़ताल पर बैठे हैं, वो हड़ताल उन्होंने विषय आया है, देश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारा विषय उनके ध्यान में है और उसमें हमारे अधिकारी भी और हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी उन लोगों से बातचीत करने में लगे हुए हैं। परंतु मैं 2 या 3 बातें आपके बीच में क्या अपनी बात को खत्म करूंगा। अगस्त 2024 में भी ये लोग हड़ताल पे गए थे, इलेक्शन टाइम था। इन्होंने 3 प्रमुख मांगे हमको दी थी और तीनों प्रमुख मांगों में से 2 पर उसी समय सहानुभूति पूर्वक मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए थे। परंतु डॉक्टर्स का ही एक ग्रुप आया और कहता जी हमारी ये मांग रोक दो, अभी हम नहीं लेना चाहते इस मांग को। जो स्वयं मांग कर रहे थे, पहले हड़ताल कर रहे थे, उस मांग को जब सरकार मानने के लिए गई तो उन्होंने खुद रोक दिया कि मत दो, करो जी। और अब फिर वो दूसरी मांग फिर जोड़ दी। सरकार तैयार है, हर स्टेप पे उनसे बात करने के लिए तैयार है। और यदि वो भी बड़ा दिल रखते हुए प्रदेश की मजबूती और ताकत के लिए, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए, उन सभी को भी मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि इस हड़ताल को वापस लें। वो हमारे ही अधिकारी हैं, हमारे ही लोग हैं और उनका हड़ताल पर जाना हमारे लिए ही और जनमानस के लिए ही के हित में नहीं है।